हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान में सोलर विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है। साथियों, हाल ही में जो सोलर विंड एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा है जिसमें सोलर एनर्जी शामिल है, उसी के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है साथियों? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अब ये कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं साथियों। ये कहानी है मोगा पंजाब। मोगा पंजाब में जो जिला स्थित है, वहां से प्रारंभ होके बॉर्डर जो है हमारा, वहां से लेके बनासकांठा गुजरात। कौन सा? बनासकांठा गुजरात जो में स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। यहां से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कौन सा? ग्रीन कॉरिडोर। तो इसमें जो राजस्थान के जिले शामिल है, जैसे यहाँ से श्रीगंगानगर शामिल है, हनुमानगढ़ है थोड़ा इधर, उसके बाद बीकानेर है, यहाँ नागौर है, फिर बाड़मेर है और जैसलमेर है। तो साथियों, वह क्या है, राजस्थान के 5 जिले इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल किए गए। यहां से है बीकानेर, इधर जोधपुर, उसके बाद एक चित्तौड़गढ़, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। इन 5 जिलों को राजस्थान के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर शामिल किया गया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर शामिल किया गया इसमें। अब देख पा रहे हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंडिया, ये पूरे पंजाब से स्टार्ट होगा साथियों, पंजाब मोगा से, जो बनासकांठा गुजरात तक जाएगा, जिसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल है। आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। एसआई का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का वे कौन सा जिला है जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन देंगे, एक चौथा ऑप्शन कोई दूसरा दे देंगे। तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। जो पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले बीकानेर, जोधपुर, नागौर, उनको ध्यान रखना, और इधर चित्तौड़, अजमेर को ध्यान में रखना है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉरिडोर बनाने के लिए एक एमओयू बनाया। एमओयू किया है साथियों, 2 कंपनियों के बीच में साझेदारी होती है। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता होता है। तो ये किन किन विभाग के मध्य हुआ है? तो 3 विभाग है हमारे सामने। राज्य ऊर्जा विभाग, केईडब्ल्यू जर्मनी का एक बैंक है उसके मध्य, और एक बिजली प्रसारण निगम राजस्थान का, उनके बीच। तो ये सभी के मध्य एक एमओयू हुआ है साथियों। कौन कौन से आपको ध्यान रखना? राज्य ऊर्जा विभाग, केईडब्ल्यू जर्मनी जो बैंक है जर्मनी का, उसके मध्य, और बिजली प्रसारण निगम राजस्थान का है, उसी के मध्य इस सोलर विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसी के लिए क्या किया है इन्होंने? एक समझौता किया है, एक एमओयू किया है। आपको ध्यान रखना, मोगा से बनासकांठा। आपसे पूछ सकते हैं कि कहां से कहां तक ये कॉरिडोर बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना, मोगा जो पंजाब जिले में स्थित है, वहीं से बनासकांठा गुजरात का जो जिला स्थित है वो बनाया जा रहा है। और 5 जिले जो राजस्थान के शामिल है, उन्हें भी ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। जोधपुर जिले में प्रदूषण रोकने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है? साथियों, एक और एमओयू हुआ है, ये पूछा है हमसे। जोधपुर जिले में जो प्रदूषण हो रहा है, कौन सा? वायु प्रदूषण। वायु जो प्रदूषण हो रहा है वे किस किस संस्था के मध्य हो रहा है? तो साथियों 4 ऑप्शन है, आईआईटी कानपुर, आईआईएम उदयपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके मध्य एमओयू हुआ है, तो आपको ध्यान रखना कानपुर, आईआईटी कानपुर के मध्य ये समझौता हुआ है साथियों। किसके लिए हुआ है? जोधपुर जिले में जो प्रदूषण है उसी को रोकने के लिए। हुआ क्या था, राजस्थान का जो सबसे प्रदूषित जिला है वह है भिवाड़ी। कौन सा साथियों? भिवाड़ी है। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित जिला है राजस्थान का। कौन सा? भिवाड़ी। जिला नहीं है साथियों, एक तहसील है, ये अलवर के अंदर पड़ता है। सबसे प्रदूषित शहर। और इसी के साथ में देखेंगे जो नोटों पे शाही, नोट बनाने की जो शाही है वो भी कहाँ बनती है साथियों? भिवाड़ी में। नोट बनाने की शाही, ये अलवर की एक तहसील है। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, जैसे लीलैंड के हैं, जापान के द्वारा कई कंपनियां वो लगाई जा रही है। कहाँ पे? भिवाड़ी में। इसलिए यहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है वो भी ज्यादा रहता है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, जोधपुर जिले में वायु गुणवत्ता स्मार्ट केंद्र बनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता स्मार्ट केंद्र भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है साथियों? ये जोधपुर की जो वायु है
उसको स्वच्छ करने के लिए ये केंद्र बनाया जा रहा है। कहां पे? जोधपुर के अंदर। हाल ही में राज्य के किस व्यक्तित्व को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? साथियों, हाल ही में राज्य के एक बालिका है, उसे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसका नाम है ऋषिका। क्या नाम है साथियों? ऋषिका। ये ऋषिका है साथियों करौली की। कहां की है साथियों? यह है करौली की। करौली में भी करौली के अंदर महावीर जी, आपने नाम सुना होगा, जहां पे भी अशोक गहलोत जी ने एक प्रोग्राम भी करवाया था। महावीर जी करौली, वहीं की ये बालिका है जिन्हें पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, मतलब जो मूर्तियां होती हैं उसमें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? ऋषिका को। इसी के साथ करौली का आपको ध्यान रखना, केला देवी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है। पांचना जो बांध है, मिट्टी का सबसे बड़ा राजस्थान का बांध है जो कई सालों से टिका हुआ है, वह भी यहाँ पे है, केला देवी। और केला देवी में आपको ध्यान रखना साथियों लांगुरिया, लांगुरिया जो नृत्य होते हैं वह भी मेणा व गुर्जर जाति द्वारा यहाँ पे करे जाते हैं। कहाँ पे? केला देवी पे। इन्हें माँ अंजनी का मंदिर भी कहते हैं साथियों। हनुमान जी की जो माता थी माँ अंजनी, उनका मंदिर भी कहा जाता है। कौन से मंदिर को? केला देवी के मंदिर को। कालीसील नदी किनारे स्थित है साथियों। कौन सी नदी किनारे? आपसे पूछ सकते हैं, कालीसील नदी किनारे। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है साथियों एमएसएमई, एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार में सेकंड नंबर पे कौन रहा था? करौली। कौन रहा था सेकंड नंबर पे? करौली। ये भी आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर के हिसाब से अगर देखें तो एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार जो सेकंड नंबर पे कौन रहा था साथियों? करौली। उसका भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ऋषिका को, ये भी करौली से। इसी के अलावा केला देवी का मंदिर, कालीसील नदी किनारे, लांगुरिया गीत और पांचना बांध जो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, उसको भी आपको ध्यान रखना। आप इससे संबंधित चीजें पढ़ के ही पेपर देने जाए। इसी के साथ में रवि सोनी आप देख रहे हैं साथियों, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है अभी हाल ही में। कौन सी पेंटिंग बनाई है? विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है। सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। किनका? रवि सोनी का। आपको ये भी नाम ध्यान रखना। इसी के साथ में आप देख पा रहे हैं लक्ष्मण जी व्यास। आपको ध्यान होगा साथियों, जो हाल ही में नई बिल्डिंग बन रही है लोकसभा की दिल्ली में, तो उसी के ऊपर जो शेर की जो मूर्ति लगी हुई है, जो सत्यमेव जयते उपनिषद लिया गया था, मुंडको उपनिषद से, वहां पे एक मूर्ति लगाई जा रही है अशोक स्तंभ। उसकी जो मूर्तिकार है वह कौन है? लक्ष्मण जी व्यास। कौन है मूर्तिकार? लक्ष्मण जी व्यास है साथियों। जो दिल्ली लोकसभा है, लोकसभा भवन है नया, उसी पे मूर्ति लग रही है लोकसभा में। वास्तुकार कौन है साथियों? लक्ष्मण जी व्यास। अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए है साथियों क्योंकि हनुमानगढ़ के हैं। हनुमानगढ़ में जो नौहर है, हनुमानगढ़ के नौहर जिले से संबंध रखते हैं। कौन? लक्ष्मण जी व्यास। अब एक और नाम देख रहे होंगे, गौरांजी शर्मा। तो गौरांजी शर्मा कौन है साथियों? हाल ही में जो सेफ कप हुए थे, कौन से? सेफ, उसी के अंदर, सेफ नहीं डेफ, कौन से? जो डेफ कप हुए थे उसी के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड 3 जनों ने जीता था साथियों। किन्होंने जीता? गोल्ड मेडल 2 जनों ने जीता था, एक ने रजत जीता था। अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा। कौन सी शर्मा? वेदिका शर्मा। ये तीनों शर्मा बेटों ने नाम रोशन किया था। कौन से कप में? डेफ कप में। इन्हें 3 करोड़ रुपए दिए गए थे और वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। कुल 7 करोड़ रुपए दिए गए थे साथियों। कितने? 7 करोड़ रुपए दिए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। इसी के साथ में आपसे पूछ ले, ओलंपिक में कितने रुपए दिए जाते हैं? राजस्थान के जो पदक जीतते हैं उन्हें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो साथियों 3-2-1, 3-2-1, मतलब स्वर्ण जीतने वाले को 3 करोड़, रजत जीतने वाले को 2 करोड़ और कांस्य जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर कॉमनवेल्थ की पूछ ले साथियों, कौन से गेम्स की? कॉमनवेल्थ की पूछ ले तो 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख। देखो ओलंपिक में अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 3 करोड़, अगर रजत जीतते हैं तो 2 करोड़, कांस्य जीतते हैं तो 1 करोड़। अगर कॉमनवेल्थ में राजस्थान का कोई खिलाड़ी पदक जीत के लाता है, अगर गोल्ड जीतता है तो 1 करोड़, रजत जीतता है तो 60 लाख और कांस्य जीतता है तो 30 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 2022 से संबंधित
कौन सा कथन असत्य? साथियों हमसे असत्य पूछा। जब भी आप पेपर देने जाए तो नहीं का ध्यान नहीं रखते कई बच्चे, तो नहीं को देखना है और एक असत्य को। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो असत्य को गोला बना ले। अब हमसे पूछा है इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिला को व्यक्तिगत 2 करोड़ रुपए राशि के ऋण का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है इस योजना के तहत पात्र महिला राजस्थान की निवासी होना आवश्यक है। तो साथियों ये क्या है? इंदिरा महिला शक्ति निधि है 2019 में। कब? जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे तो एक इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया था। इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया था। कब? 2019 दिसंबर में। अब ये योजना कब तक चलेगी आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये चलेगी साथियों मार्च 2024 तक। कब तक चलेगी? मार्च 2024 तक। पहले तो आपको ये ध्यान रखना स्टार्ट कब हुई? दिसंबर 2019 से। क्या करा था? इंदिरा महिला शक्ति निधि की गठन की मंजूरी दी थी। किसने? अशोक गहलोत जी ने। और ये कब तक चलेगी? मार्च 2024 तक। इसमें क्या है साथियों? एक महिला शक्ति निधि बनेगी, मतलब जिन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, कौशल विकास करना। कौशल विकास करने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अगर कोई रोजगार लगाना चाहेगी महिला तो उन्हें लोन दिया जाएगा। अब लोन कितना दिया जाएगा? अगर महिला अकेली है, व्यक्तिगत रूप से लोन मांग रही है तो उसे 50 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दिए जाएंगे साथियों? 50 लाख रुपए। अगर वह संगठन के माध्यम से, मान लो एक महिला हो गई, फिर एक और महिला हो गई और एक और महिला हो गई, मान लो 3 महिला हो गई। इन 3 महिलाओं को अगर लोन चाहिए तो इन्हें रुपए दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए लोन दिया जाएगा व्यापार करने के लिए, इन्हें सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। साथियों अब हमसे पूछा असत्य कौन सा है? तो देखो इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भर तो बनाना ही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत 2 करोड़ रुपए राशि के ऋण का प्रावधान किया गया। नहीं साथियों 2 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ 50 लाख का किया गया। और व्यक्तिगत रूप से देखें, संस्था के रूप से देखें तो 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 1 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पे 50 लाख आएगा। आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है। तीसरा ऑप्शन है इस योजना के तहत पात्र महिला की आयु 18 वर्ष। बिल्कुल 18 वर्ष से ऊपर होगी वही पात्र होगी, क्योंकि 18 वर्ष से कम महिला की उद्यम लगाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। इस योजना के तहत पात्र महिला राजस्थान निवासी होना चाहिए। बिल्कुल राजस्थान निवासी होना आवश्यक है। अगर राजस्थान निवासी नहीं होगी तो राजस्थान सरकार तो राजस्थान के लिए ही सरकार चला रही, न कि अन्य राज्यों के लिए। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। महिला 50 लाख रुपए लोन देंगे महिला को अगर व्यक्तिगत रूप से लेगी। अगर महिला 2-3 महिला मिलकर संगठन बनाकर लोन लेना चाहती है तो 1 करोड़ रुपए। दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई थी ये महिला शक्ति निधि और मार्च 2024 तक इस योजना को रखा जाएगा। राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? साथियों हाल ही में शिल्प ग्राम का उत्सव का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया जा रहा है? हमसे यह क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा, संगीत नाटक अकादमी जयपुर द्वारा या सिटी पैलेस जयपुर द्वारा। तो साथियों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो इसी के द्वारा ये करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। आपको ये तो ध्यान रखना है कि शिल्प ग्राम उत्सव किसके द्वारा कराया जा रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन से जिले में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शनों पे भी आपको ध्यान देना। आप देख रहे होंगे ये इमेज के अंदर शिल्पग्राम उत्सव, इस शिल्पग्राम उत्सव हुआ है उदयपुर में, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के मद्देनजर हुआ है। साथियों अब पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का नाम आया तो साथियों मैं आपको बताऊं, हवाला गांव का नाम सुना होगा आपने, हवाला गांव उदयपुर। ये शिल्पग्राम है। कौन सा? शिल्पग्राम है। इसी के साथ में 3 गांव और हैं साथियों, उन्हें भी ध्यान रखना है। कौन सा? पाल जोधपुर। पाल जोधपुर से आपको ध्यान आ रहा होगा, इनको लिंक करके चलना साथी। पाल जोधपुर से आपको ध्यान आ रहा होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 को भी कहां से प्रारंभ किया गया था? पाल जोधपुर से। इसी के अलावा राम सिंहपुरा, कौन सा पुरा साथियों? राम सिंहपुरा। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है साथियों? सवाई माधोपुर में है साथियों, सवाई माधोपुर में है।
ये तीन है जो शिल्प ग्राम के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? हवाला गांव उदयपुर, पाल जोधपुर, रामसिंहपुर पुरा, सवाई माधोपुर। इसी के अलावा आपको पश्चिमी सेंट्रल सांस्कृतिक केंद्र का आपको ध्यान रखना है कि जो संरक्षक है वह कौन है? राज्यपाल। कौन है साथियों? आपसे पूछ सकते हैं कि संरक्षक कौन है, तो जो महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं वही इसके संरक्षक है। कौन है? राज्यपाल। आपसे इसके निदेशक पूछ सकते हैं, निदेशक पूछ ले तो निदेशक कौन है साथियों इसकी? ज्योति सोनी। किरण सोनी गुप्ता, किरण सोनी गुप्ता इसकी निदेशक है। आपको ये मोटी मोटी चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है साथियों। इसी के साथ में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर देख रहे हैं, इसकी निदेशक है मधुमती जी। कौन है? मधुमती जी इसकी निदेशक है। और जो मीरा पुरस्कार दिया जाता है साथियों, यह भी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा ही दिया जाता है। आपको ये मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है साथियों। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जयपुर में। हवाला गांव उदयपुर, पाल जोधपुर और रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर ये शिल्प ग्राम के रूप में जाने जाते हैं। कौन संचालन करता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर। इसी के अलावा संरक्षक कौन है? राज्यपाल। आपसे पूछ ले निदेशक तो किरण सोनी गुप्ता, और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मधुमती की निदेशक है। और मेरा पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, देखो अभी बात ही कर रहे थे, क्वेश्चन भी आ गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत राज्य में नगर निकाय से कब की जाएगी? हमसे तारीख पूछी साथियों, लेकिन फिर भी हम इसके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब 4 ऑप्शन दे रखे, 26 से 31 जनवरी 23, 4 से 10 जनवरी 2023, 25 से 28 जनवरी 2023 या 14 जनवरी से 17 जनवरी 2023। साथियों हाल ही में 26 से 31 जनवरी के मध्य 2023 में, तो नए साल में 23 से कराए जा रहे हैं। और हाल ही में इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा के खेलना चाहता है तो आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आपके सामने दे रखे राजस्थान राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 खेल शुरू कब से? 26 जनवरी 2023 से। और ये शेरू देख रहे हैं आप, ये शेरू, ये इसका लोगो है। क्या है? शेरू का लोगो है साथियों। और इसी के साथ में आपसे पूछ ले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पाल जोधपुर, मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है। पाल जोधपुर कहां पे? तारीख 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद की जयंती पे 29 अगस्त 2022 पाल जोधपुर से स्टार्ट। कौन से खेल? ग्रामीण ओलंपिक। इसी के साथ में आप पूछ सकते हैं कितने खेल थे, तो आपको खेलों का विशेष ध्यान रखना साथियों। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कितने खेल हुए, तो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पहले हुए तो 6, इसमें 6 आएंगे। और शहरी जो हो रहे हैं ओलंपिक राजीव गांधी, इसमें 7 खेल आएंगे। कितने आएंगे साथियों? 7 खेल। अब आपसे 7 खेल ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से खेल में पुरुष है, कौन से में महिला है। तो आपको ध्यान रखना साथियों, देखो ऐसे एथलेटिक्स, क्या ऐसे क्या हो गया? एथलेटिक्स, ऐसे एथलेटिक्स हो जाएगा। एथलेटिक्स भी कौन सी? 100, 200 और 400 ये मीटर की एथलेटिक्स होंगी। इसके बाद में 20 से दो आ जाएंगे, 20 क्या लगा लेना? वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। आपको यह ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कैसे कबड्डी और खो खो, कबड्डी और खो खो। एक खेल बच गया साथियों, 2 खेल बच गए। कैसे? कबड्डी हो गए, तीसरे क्रिकेट हो जाएगा एक। कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट भी कौन सा होगा साथियों? टेनिस बॉल वाला। आप ऐसा नहीं किट विट लेके चले जाए, टेनिस बॉल वाला क्रिकेट होगा साथियों। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक गेम और है साथियों, बास्केटबॉल, फुटबॉल। एक है फुटबॉल। अब आपको ध्यान ये रखना, 7 खेल तो आपको याद हो जाएंगे। एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, कैसे कबड्डी, खो खो हो गया, 20 से वॉलीबॉल, बास्केटबॉल हो गया। आपको ध्यान रखना फुटबॉल जो है पुरुषों द्वारा खेली जाएगी, मात्र पुरुषों द्वारा खेली जाएगी। और जो खो खो है ये मात्र महिलाओं द्वारा खेली जाएगी। किसके द्वारा? महिलाओं और बालिकाओं द्वारा ही खेली जाएंगी। आपको विशेष इसका ध्यान रखना है। आपको 6 खेल इसके और 7 खेल इसके भी ध्यान रखने। इसमें फुटबॉल शामिल नहीं थी, अब की बार फुटबॉल भी शामिल कर दिया साथियों। कब से स्टार्ट होंगे? 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये खेल चलेंगे। कौन से? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। और एक तारीख और दे रखी साथियों, 4 से 10 जनवरी। तो ये क्या होगी साथियों? जम्बूरी होगी, जो अंतरराष्ट्रीय जम्बूरी हो रही है साथियों। अंतरराष्ट्रीय जम्बूरी हो रही है, कहाँ हो रही है साथियों? ये
ये रोहटपाली के अंदर हो रही है, आपको रटे हुए रखनी चाहिए ये फैक्ट। रोहटपाली में हो रही है, कौन से नंबर की हो रही है, 18वें नंबर की हो रही है। आपको ये सभी चीजें ध्यान होनी चाहिए। और इसकी थीम क्या है, शांति के साथ प्रगति, इसकी थीम भी आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। साथियों हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, हमसे ये पूछा। तो साथियों हाल ही में 22 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये महान गणितज्ञ, भारत के गर्व की बात है कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की तिथि पर ये मनाया जाता है, पुण्य तिथि पर। साफ लिख रखा, वन ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट मैथमेटिक्स जीनियस, बहुत ही महान गणितज्ञ थे श्रीनिवासन जी। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था। 1886 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 1920 में मात्र 24 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था साथियों, 34 साल की उम्र में। 1920 में इनका निधन हो गया, 1886 में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के थे ये। जगह साथ में एक और दे रखा है, 23 जनवरी किसान दिवस मनाया गया साथियों हाल ही में। आपको ध्यान होना चाहिए, किसान दिवस, किसान दिवस हमारे किसकी तिथि मनाया जाता है साथियों, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री साथियों, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे साथियों चौधरी चरण सिंह जी। उत्तर प्रदेश से आते थे ये। इसके अलावा 25 दिसंबर आप देख रखे हैं, ये मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ये किन की जयंती के मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों सुशासन दिवस। और एक प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी प्रारंभ किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। एक 24 दिसंबर दिख रही है साथियों आपको, इसको भी कर देते हैं हम उपभोक्ता दिवस। कौन सा, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके रूप में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का सेशन इतना ही था साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।